Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Ms. Afreen is going to take you Science and Technology, Paper 2, Chapter 1, Heredity and Evolution. Today we are going to see the introduction about what is heredity. Introduction, that is the first point which is given here is the heredity. My dear students, heredity means क्या है? Heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via gene. ये हमारी definition है. इसका मतलब क्या? Parents से कैरेक्टर्स जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना. फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि ये एक डॉग है, कुत्ता है, तो ये कुत्ते से कुत्ते का बच्चा हुआ है, हम मान के चले गए. इसका मतलब ये इसकी ही नस्ल है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूं इज द कैट. ये कैट से ये कैट का बच्चा हुआ है, इसका मतलब ये इसकी ही नस्ल है. इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि अगर एक आम का पेड़ है तो वो आम का ही पेड़ देगा, इमली नहीं देगा. अगर बैंगन ट्री ले रहे हैं तो वो बैंगन ट्री ही लेगा, कोई और फल नहीं देगा. दैट मीन्स द कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. लास्ट लेक्चर में हमने हेरिडिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी. हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स. दैट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पैरेंट टू चिल्ड्रन is called as heredity. There are some examples which I had been shown through picture that dog से ये डॉग का बच्चा हुआ है. नेक्स्ट, कैट से ये कैट का बच्चा हुआ है. सिमिलरली, स्क्वैब्स आर ऑल्सो सिमिलर टू pigeons and infants are similar to human. The hero, John George Mendel, is the discoverer of modern genetics. अब आप मुझे पूछेंगे genetics means क्या? Genetics is a branch of biology that deals with the heredity and variation of organism. Biology means what? Biology वो होता है जो इंसान प्लांट के बारे में स्टडी करता है. Similarities means पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में ट्रांसफ़र होना. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि अगर एक फादर और मदर दोनों भी गोरे हैं तो हो सकता है उनका बच्चा भी गोरा हो. पर नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे अगर ये दोनों फादर एंड मदर गोरे हुए पर जो नेक्स्ट चाइल्ड हुआ है वो सांवला है. दैट इज़ द वेरिएशन, दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ हाउ मच समथिंग डिफर फ्रॉम अनदर. वही माँ बाप है, पहले वही माँ बाप के बच्चा गोरा था, अब जो दूसरा बच्चा उनको हुआ है वो है सांवला. तो दिस इज़ द वेरिएशन. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एवोल्यूशन. Evolution is the gradual change occurring in living organism over a long duration. इसका मतलब the changes जो हम देख रहे हैं living organism over a long period of time, इसको हम evolution कहते हैं. ये evolution बहुत ही slow going process है. कैसा process है? It's a very slow going process. In all the stages changes has been occurring. changes हमें दिखाई दे रहा है. ये चेंजेस हम नहीं सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में देखते हैं बल्कि हमें ये चेंज स्पेस में स्टार्स और प्लैनेट्स में भी
दिखाई देता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन है एवोल्यूशन का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन टू जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज ए रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, इसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब ये नेचुरल सिलेक्शन है क्या? नेचुरल सिलेक्शन कुछ नहीं बल्कि इट इज़ द डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू डिफरेंट इन फिनोटाइप। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू नेचुरल सिलेक्शन समझाना चाहती हूँ। जो जानवर अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल देता है उससे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। आइलैंड पर रहने वाली स्पीशीज़ अपने आप को आइलैंड पर ढाल देती है और मेनलैंड पर रहने वाली स्पीशीज़ अपने आप को मेनलैंड पर ढाल देती है। इसका मतलब जो इंसान या जो जानवर अपने आप को माहौल के मुताबिक एडजस्ट करता है वही इस दुनिया में, वही इस धरती पे, अर्थ पे स्टेबल रहता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पर लिखा भी है सम मे हैव शोन गुड ग्रोथ, किसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट ले लो, मान के चलो आप एक प्लांट ले रहे हैं, या मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 2 जिराफ है। एक जिराफ की गर्दन बहुत ही लंबी है और एक जिराफ की गर्दन बहुत ही छोटी है। जो बड़ी गर्दन वाला जिराफ है उसके जब बच्चे होते हैं वो बड़ी गर्दन वाले होते हैं और जो छोटी जिराफ के बच्चे होते हैं वो छोटी गर्दन वाले होते हैं। पर हम जब नेक्स्ट जनरेशन में देखेंगे कि जो बड़ी गर्दन वाला जिराफ है वो प्लांट्स को, वो लीफ के पत्ते को खाने में बहुत आसानी से हो रही है, पर छोटी गर्दन वाले जिराफ को खाने में वो पत्ते बहुत मुश्किल लग रहे हैं। तो ये छोटी जानवर वाले स्पीशीज़ हमारे अर्थ पे, हमारे लैंड पे, हमारे एनवायरनमेंट में एडजस्ट अपने आप को नहीं कर पा रहे, और जो नहीं कर पा रहे हैं ऐसी ही ये सारे एग्जाम्पल नेचुरल सिलेक्शन में हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर लिखा भी है एट प्रेजेंट करोड़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप। दुनिया में बहुत सारे करोड़ ऑफ स्पीशीज़ किसके पाए गए? प्लांट्स और एनिमल्स के पाए गए। इनमें डाइवर्सिटी हमें देखते हैं शेप में, स्ट्रक्चर में, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कलर में। ये सारी चीज़ें हम ये धरती पे ही देखते हैं, ये दुनिया में ही देखते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामोशियम एंड अमीबा as well as cholera. These are the example of unicellular organism. That means ये organism को single cell होता है, whereas the plant diversity consists of various species ranging from, यहाँ पर एक example लिखा है huge banyan trees. ये huge banyan tree is coming under the example of multicellular organism. We human beings are also an example of multicellular ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब बहुत सारा, यूनी मतलब सिंगल, मल्टी मतलब बहुत सारा। तो ये यूनिसेल्युलर में जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी हूँ वो है अमीबा, पैरामोशियम और कोलेरा। वेरेस मल्टी सेल्युलर में एग्जाम्पल आपके आए हैं मैन, जायंट व्हेल एक्सेट्रा। यहाँ पर हमने एवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया है और अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंस का मतलब क्या है? एविडेंस मीन्स सबूत, कोई चीज़ की गवाही है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ है। एवोल्यूशन, इससे पहले भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज, इट इज़ अ चेंजेस which is occurring in living organism over a long period of time. ये एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में हम 6 पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। हर एक पॉइंट को मैं एक एक करके स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगला पॉइंट है आपका एनाटॉमिकल एविडेंसेस। नेक्स्ट है आपका वेस्टिजियल ऑर्गेन्स।
अगला आपका है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। फिफ्थ है आपका कनेक्टिंग लिंक्स, और लास्ट है आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ये सारे एविडेंस है, और ये एविडेंस हर चीज़ का सबूत है, हर चीज़ की गवाही है कि पहले ज़माने में ये सारी चीज़ें इसी तरह हुई होगी, इसीलिए आज ये सारे एग्जाम्पल्स हमें इस दुनिया में देखने मिल रहे हैं। फर्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम पहला वाला देखेंगे, जो है हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन का पहला पॉइंट है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? मॉर्फोलॉजी मीन्स अपीयरेंस, बनावट। एविडेंस का पहले ही मैंने आपको मतलब बताई थी कि वो एक सबूत है, ये किसी चीज़ की गवाही है कि ये पहले ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ है, और आज इसी वजह से ऐसा ही होता आ रहा है। यहाँ पर लिखा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस एंड नोट द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन गिवन एनिमल्स इमेजेस एंड प्लांट इमेजेस। यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस डाली हूँ, 2 इमेजेस डाली हूँ। पहला इमेज जो है वो हमारे एनिमल का है, और सेकेंड इमेज जो मैंने डाली हूँ यहाँ पर वो हमारे प्लांट्स का इमेज है। हम देखते हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है हमें। वेरियस सिमिलैरिटीज़ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। इनका मुंह देखो, ये डॉग का मुंह देखो और ये शिप का मुंह देखो, दोनों का माउथ एक जैसा ही है, इनकी सिमिलैरिटी सेम है, सिमिलैरिटीज सेम दिख रहा है हमें। पोजीशन ऑफ आइज़, इनकी आंखें एक जैसी हमें दिखाई दे रही है। स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक, दोनों की नाक आगे बाजू ही है। ईयर पिन्ना, इनके ईयर्स, इनके कान देखो। एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन द बॉडी, भले इंसान लो या जानवर लो, जानवर में ज़्यादा बाल होते हैं और इंसानों में कम बाल होते हैं, पर बाल तो सभी को होते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। दिस आर द सिमिलैरिटीज़ विच इज़ गिवन इन द इमेजेस टू। ये सारी बातें हमें ये कहता है कि इस दुनिया में जितने भी कैरेक्टर्स जो बने होंगे ये सारे अपने एंसेस्टर की तरह है, और ये सारे ऑर्गेनिज्म जो आज है वो सभी एक ही ऑर्गेनिज्म से बने हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहला ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे वाटर बॉडी में आया था, दैट मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और उसी से ये सारी ऑर्गेनिज्म आगे की बनी होगी। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इतना ही नहीं, इसमें यह भी लिखा है कि देयर इज़ अ सिमिलैरिटी इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप। हर झाड़ को पत्ते होते हैं, किसी का लीफ लैटरल वेनेशन होता है, किसी का रेटिकुलेट होता है, मतलब किसी की रकीले जो होती है वो सीधी होती है पत्तों की, और किसी की आड़ी होती है। ये सारी चीज़ें हम प्लांट्स में देखते हैं। मैंने आपको 2 डिफरेंस बताई, एक तो प्लांट्स में और एक तो एनिमल्स में। सिमिलैरिटीज़ हमने क्या क्या देखे? स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ, पोजीशन ऑफ द आइज, स्ट्रक्चर ऑफ द नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर पिन्ना, एंड द नेक्स्ट इज द थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर। प्लांट्स में देखे तो हमने लीफ का शेप देखा, लीफ की वेनेशन देखी। ये सारी सिमिलैरिटीज़ है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये हमें इंडिकेट करता है सिमिलैरिटीज़ वो ग्रुप में, और ये इतना ही नहीं कहता है, इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कम फ्रॉम देयर एंसेस्टर इटसेल्फ। ये सारी चीज़ें आज जो हमें सिमिलर दिखाई देती है या सिमिलर देखने मिलती है, जो भी है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म आज फॉर्म है, इन सब का एंसेस्टर एक ही होगा, और ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहता है। सेकेंड हम जो स्लाइड देख रहे हैं, दैट इज़ द एनाटॉमिकल एविडेंस। नेक्स्ट हमारी स्लाइड जो है वो है हमारी एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल का मीनिंग क्या है, पहले हम ये देखेंगे।
एनाटॉमिकल मतलब बोन्स का एविडेंस, एनाटॉमी मतलब बोन्स, बोन्स का एविडेंस हम ये स्लाइड में देख रहे हैं। एविडेंस मतलब मैंने आपको पहले भी बताई कि सबूत, कोई चीज़ की गवाही। बार बार हर स्लाइड में मैं आपको इसका मीनिंग, एविडेंस का मीनिंग बता रही हूँ। तो हम बोन्स की एविडेंस के बारे में, बोन्स का क्या सबूत है, इस चीज़ के बारे में हम ये टॉपिक में पढ़ रहे हैं। अगर आप ये तस्वीर को देखें, ये चारों तस्वीर को अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप पहली तस्वीर को अगर देख रहे हैं तो ह्यूमन हैंड है, ह्यूमन हैंड हमें देखने मिल रहा है। इसमें यहाँ पर 5 बोन्स आप देख रहे हैं। सेकेंड यहाँ पर जो तस्वीर है, यहाँ पर जो है कैट के 4 लेग्स है। ये कैट में सिर्फ 2 ही बोन हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हमारी तस्वीर है, यहाँ पर हमें 5 जो है बोन्स दिखाई दे रही है, वो है हमारा पेटिगियम ऑफ बैट। और लास्ट वाला जो हमारा डायग्राम जो आपको ये दिख रहा है, इसमें 2 बोन्स जो है इतनी लंबी लंबी दिखाई दे रही है, जो हम देख रहे हैं फ्लिपर ऑफ वेल में है। 2 बोन्स छोटी है और 2 बोन्स बड़ी है। अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है। सिमिलैरिटीज़ हमें ये बोन्स के बीच में दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये बोन्स जॉइंट हो रहे हैं। देखिए, फर्स्ट वाला ह्यूमन हैंड, सेकंड वाला कैट 4 लेग, थर्ड वाला हमारा है पेटिजियम ऑफ बैट, और लास्ट वाला है हमारा फ्लिपर ऑफ वेल। मैं आपको स्क्रॉल करके भी बता रही हूँ। ये सारी सिमिलैरिटीज़ है जहाँ पर ये बोन्स जॉइंट हो रहे हैं। बाकी ये कोई चीज़ नहीं बता रहा है कि ये सारी एक दूसरे से सिमिलर है, बस ये जॉइनिंग ऑफ बोन्स आपको ये बता रहा है, आपको ये गवाही दे रहा है कि ये इनमें सिमिलैरिटीज़ है। यहाँ आप देखेंगे क्या यहाँ लिखा भी है, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर। अगर आप ये पिक्चर को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, दैट डज नॉट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ह्यूमन हैंड, कैट्स 4 लेग, फ्लिपर ऑफ वेल एंड पेटिगियम ऑफ बैट। ये चारों में आपको कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं दिख रही है, पर यहाँ लिखा है कि सिमिलैरिटी यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स। ये सारी सिमिलैरिटीज़ आपको हर एनिमल्स में, चाहे वो ह्यूमन हैंड हो, चाहे वो कैट 4 लेग हो, चाहे वो पेटिगियम ऑफ बैट हो, चाहे वो फ्लिपर ऑफ वेल हो, सारे जो है बोन्स डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। पर यहाँ पर भी लिखा है देयर इज सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड बोनी जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म। जॉइंट्स में आपको जो ये जॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जॉइंट्स में जो सिमिलैरिटीज़ दिख रही है, जहाँ पर जो बोन्स जॉइंट हो रहे हैं, ये आपकी सिमिलैरिटीज़ है। एनाटॉमिकल एविडेंस के हिसाब से इन सारों को देखकर लगता है ये सारे एविडेंस एक ही होंगे। जहाँ पर से ये बोन जॉइंट होती है, वह हमें यह दिखाई देती है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए होंगे। एंड दिस लास्ट लाइन itself proves that these similarities indicate that those animals may have common ancestors। ये हमारे पूर्वजों से आए होंगे, ये सारे हमारे कॉमन एंसेस्टर्स से आए होंगे, और यही एनाटॉमिकल एविडेंस हमें समझाता है। मैं फिर से एक बार आपको बोलती हूँ कि एनाटॉमी मतलब बोन्स का एविडेंस। इससे पहली वाली आपने जो स्लाइड पढ़ी थी वो थी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी मतलब मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ, अपीयरेंस, बनावट। सिमिलैरिटीज़ हमने उसमें भी देखी थी, सिमिलैरिटीज़ देखी थी एनिमल्स के नोज़ में, आइज़ में, ईयर्स में, हेयर्स में। भले इंसान को बाल है, जानवर को कम बाल है या ज़्यादा बाल है, पर बाल सबको है। जानवरों को हमने एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में लिया तो सबकी नाक आगे बाजू ही थी। ईयर्स देखे गए थे तो सबके ईयर्स आगे बाजू ही थे। एग्जाम्पल हमने लिया था प्लांट्स के लिए भी, तो प्लांट्स में भी हमने यही देखा था कि लीफ जो थे, एक तो लेटरल वेनेशन थे, एक तो रेटिकुलेट थे। लीफ के शेप्स भी हम देखते हैं, कोई गोल होता है, कोई लंबा होता है। बस सारे सिमिलैरिटीज़ हमें मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में ही दिखाई देती है। ये सेकंड मैंने आपको अभी जो एक्सप्लेन की हूँ वो एनाटॉमिकल एविडेंस था, मतलब
बोन्स का एविडेंस, बोन्स का सबूत था कि ये सारी जगहों पे, ये सारी हिस्सों पे जो है बोन्स जॉइंट है और ये सिमिलैरिटीज़ हमें दिखाई देती है। थर्ड जो स्लाइड, और ये सारी चीज़ें, ये सारी ऑर्गेनिज्म हमारे कॉमन एंसेस्टर से ही आए होंगे, ये हमारी इस चीज़ का सबूत है। ये चारों एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको रिप्रेजेंट की हूँ। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड मैं आपको बोल रही हूँ या एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो हमारा है वेस्टिजियल ऑर्गन। स्लाइड जो हम देख रहे हैं वो हमारी है थर्ड, दैट इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल मीन्स व्हाट? वेस्टिजियल मीन्स वेस्ट ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं हो, उनका रहना न रहना हमारे लिए बराबर है। दिस आर द वेस्ट पार्ट। यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिखा है कि डिजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। यहाँ पर ये डेफिनेशन खुद बताता है कि ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे जिस्म के लिए उनका रहना न रहना बराबर ही है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने 4 डायग्राम यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट की हूँ। अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमंस, ये अपेंडिक्स है, इंटेस्टाइन का एक टुकड़ा है, वेस्ट टुकड़ा है जो हमारे जिस्म के लिए यूजलेस है। जो आपने सुना होगा काफ़ी टाइम कि जो इंसान को अपेंडिक्स होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है। इसका मतलब यही हुआ कि ये हमारी बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट पार्ट है। आगे यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब क्या? ऐसे एनिमल्स जो जुगाली करते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउज एंड बफेलोज। आपको पता ही होगा कि काउ और बफेलो जब खाना खाती है, जब वो फुर्सत में बैठती है एक जगह पे, तो अपने पूरा खाना निकाल के फिर से वो जुगाली करती रहती है। ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। तो उनमें ये अपेंडिक्स यूज़फुल हो सकता है, पर इन ह्यूमन इट इज़ नॉट, दिस अपेंडिक्स इज़ नॉट एट ऑल यूज़फुल, इट इज़ यूजलेस टू ह्यूमन्स। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना यहाँ पर दिखा है, इट इज़ ए यूजलेस टू ह्यूमन। ह्यूमन में रहना न रहना एक ही बराबर है, ये हमारे लिए एक यूजलेस पार्ट है। बट यहाँ पर लिखा है अल्टरनेटिंग कि इट इज़ यूजफुल इन मंकीज़ फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिना। उनके मूवमेंट के लिए, उनकी हलचल के लिए ये मसल का होना किसके लिए? मंकीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, पर हमारे लिए इट इज़ वेरी वेरी यूजलेस। इट इज़ यूजलेस टू ह्यूमन्स। ये लाइन इटसेल्फ इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ यूजलेस टू ह्यूमन बींग्स। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन आपको दिख रही है, ये रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा, ये जो नीचे के हिस्से को हम टेल बोन कहते हैं। इसे हम टेल बोन ही नहीं बल्कि कॉक्सिक्स भी कहते हैं। दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। द नेक्स्ट डायग्राम में है विजडम टीथ। यहाँ पर बता रहा है ये विजडम टीथ इज ऑल्सो अ वेस्टिजियल ऑर्गन एंड बॉडी हेयर आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसान पे ये वेस्टिजियल ऑर्गन ह्यूमन बींग्स के अंदर बॉडी हेयर नहीं रहेंगे तो हम तो मान के चलेंगे बहुत ही अच्छा है, हमें वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर यही डेफिनेशन बोलता है कि डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज और इज टर्म्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। बॉडी हेयर भी हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन में गिने जाते हैं। 4 चीज़ें हैं जो हमारी यहाँ पर लिखा है। वंस मोर आई एम रिवाइजिंग दैट अपेंडिक्स इज एन वेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी, ईयर मसल्स और ईयर पिना, विजडम टीथ, टेल बोन एंड द लास्ट इज द बॉडी ऑफ hairs. Everything we see in human beings which are very very waste material or vestigial organs which is not at all required to human beings.
The next slide which we are now going to see is of paleontological evidence. अब जो हम फोर्थ स्लाइड देख रहे हैं वो है हमारी paleontological evidence. एविडेंस मीन्स सबूत, एविडेंस मीन्स गवाही, हर चीज़ की ये गवाही है. किस चीज़ की गवाही हम देख रहे हैं? पैलेंटोलॉजिकल. पैलेंटोलॉजिकल को अगर हम ये वर्ड को ब्रेक करेंगे, पैलेंटोलॉजिकल, द स्टडी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द लाइफ एग्जिस्टिंग इन प्री हिस्टोरिक, पुराने ज़माने की चीज़ों के बारे में, एनिमल्स हो या फिर ये प्लांट्स के बारे में हो, और जियोलॉजिकल टाइम, वक्त के हिसाब से, एज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉसिल्स. किसके रूप में? फॉसिल्स के रूप में. मैं आपको फॉसिल्स का मीनिंग भी बताऊंगी. फॉसिल्स के रूप में ऑफ प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो एंड अदर ऑर्गेनिज्म हो, उसको हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं. ये एविडेंस सारे चीज़ों का सबूत है कि पुराने ज़माने में ऐसी चीज़ें थी, पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें बरी हो गए हैं. ये डायग्राम से आपको क्या रिप्रेजेंटेशन दिखता है? ये डायग्राम से आपको लगता रहेगा कि ये सारी हड्डियाँ बहुत ही पुरानी हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. आपने सुना होगा, हमारे मॉम डैड या आपके अम्मी अब्बा कहते रहेंगे कि पहले के ज़माने में डायनासोर्स थे, जुरासिक पार्क्स थे. आपने काफ़ी टाइम ये डिस्कवरी में भी देखा होगा. हम देखते थे जुरासिक पार्क की फिल्म्स, या फिर डिस्कवरी में हम देखे हैं, या काफ़ी टाइम मूवीज़ में हमने देखे हैं कि ये सारे जुरासिक पार्क और डायनासोर की फिल्म जो देखते हैं, हम खुद ही लगता है क्या वाकई में पहले ज़माने में ये जानवर थे? वाकई में इनकी इम्प्रेशन, इनके बोन्स, आज जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, वाकई में ये सारी चीज़ें आज होगी, ये पहले ज़माने में थी. फिशेस की जो है बोन्स दिखाई दे रहे हैं. ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जो ऐसा लग रहा है कि कितने पुराने ये जानवर है, जो सदियों से इनकी हड्डियां आज जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर रही है या कह रही है कि ये इतने साल पुरानी है, ये इतनी एडी की है, ये इतनी बीसी की, ये सारे जो है हम सब फॉसिल्स के रूप में देखते हैं. अब मैं ये वर्ड को फोकस करती हूँ, दैट इज़ द फॉसिल्स. फॉसिल्स का मीनिंग क्या है? फॉसिल्स इज़ द रिमेन्स. फॉसिल्स इज़ द रिमेन्स, रखी हुई चीज़ बोलते हैं ना, हम कुछ चीज़ रखा हुआ है, रिमेन्स है. पार्ट ऑफ एन एनिमल, और किसका? प्लांट का, दैट लिव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, बहुत ही पुराने पूर्वजों के टाइम के है, विच हैज़ टर्न इनटू रॉक, अब ये पत्थर में बदल गए हैं. ऐसी चीज़ें जो ज़मीन में दफन हो गई है, भरी हो गई है, ज़मानों से, सदियों से दफन हो गई है, और जो हमें आज उनका इम्प्रेशन देखने मिलता है, साइंटिस्ट खुद रिसर्च करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स. और ये तस्वीर के रूप में हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं. हम ये पैराग्राफ में देखेंगे, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू डिज़ास्टर लाइक. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ज़मीन में दफन हो गए हैं, लाइक कौन से डिज़ास्टर से? जैसे कि फ्लड, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो, ज्वालामुखी आई, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, एक्सेट्रा. रिमेन्स एन इम्प्रेशन ऑफ सच एनिमल्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड. आज जब साइंटिस्ट कुछ नई चीज़ों के बारे में डिस्कवरी करता है या कुछ चीज़ों के लिए वो इजाद करने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि ये सारी हड्डियाँ कितनी पुरानी हैं, बरसों की है, कितने बरसों की है, कितनी पुरानी ये हड्डी है, कौन से जानवर की है, ये जानवर नहीं तो कौन से झाड़ की होगी. ये सारे चीज़ों को हम फॉसिल कहते हैं, क्योंकि फॉसिल्स का मतलब मैंने आपको बताई थी कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन एनिमल और प्लांट. चाहे वो एनिमल की फॉसिल हो, चाहे वो प्लांट की फॉसिल हो, दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. शायद हमारे अम्मी अब्बा ने भी नहीं देखे होंगे, उनके भी टाइम से वो पुरानी, काफ़ी सदियों पुरानी होगी, जो आज रॉक्स में, पत्थर में तब्दील हो गए हैं, बदल गए हैं. ऐसे चीज़ों को हम फॉसिल कहते हैं. सच ऑफ फॉसिल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन. और ये हमारी एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन की स्टडी है, ये हमारी स्टडी ऑफ एवोल्यूशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है. क्या? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. अब जो हम अगली स्लाइड देख रहे हैं वो हमारी रहेगी, दैट इज़ द कनेक्टिंग लिंक. Slide which I am explaining to you is the fifth slide, which is connecting links.
Connecting means connection. For example, I am giving you some example. अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हो, पूरी क्लास भरी हो और टीचर ही नहीं, उस्ताद ही नहीं रहेगा पढ़ाने के लिए, तो उस क्लास का कोई इम्पोर्टेंस है? इसके रिवर्ट में मैं बोलती हूँ कि अगर बच्चे ही ना हो क्लास में और उस्ताद हो, तो क्या ये क्लास का इम्पोर्टेंस है? पर उस्ताद का होना बच्चों के लिए और बच्चों के लिए उस्ताद का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब क्या? एक दूसरे से कनेक्शन है, उस्ताद का स्टूडेंट से कनेक्शन होना और स्टूडेंट का उस्ताद से कनेक्शन होना। कोई बच्चे बहुत फ्री होते हैं, बहुत अच्छी तरह से सवाल का जवाब देते हैं जब क्लास चलती है तब। इसका मतलब हम क्या कहते हैं? हम कई बार सुनते हैं क्या इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है, इनका रिलेशन बहुत अच्छा है। वही चीज़ हम ये कनेक्टिंग लिंक्स में देख रहे हैं। क्या कनेक्शन है ये सारे एनिमल्स में जो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट है, यहाँ पर लिखा भी है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी अगेन आई एम सेइंग यू, सिमिलैरिटीज, सिमिलर कैरेक्टर्स, और मैं बोलती हूँ अपीयरेंस, आइदर उसका बॉडी स्ट्रक्चर और उसका शेप, उसकी साइज। सिमिलैरिटीज़ जो हम देखते हैं बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, दिस आर नोन एज कनेक्टिंग लिंक्स। एक दूसरे का मदर से बच्चों का रिलेशन होना, कनेक्शन होना, टीचर का स्टूडेंट से कनेक्शन होना, प्रिंसिपल का टीचर से कनेक्शन होना। These are all examples of connecting links. इसमें 3 डायग्राम दिए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इसकी तस्वीरें सिर्फ आती है, आपको इसके नाम लिखना पड़ता है। आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको नाम लिखना पड़ता है। पहला वाला जो डायग्राम है दैट इज़ द डक बाइल्ड प्लेटिपस, सेकेंड इज़ द पेलिपेटस लंगफिश एंड लास्ट इज़ द पेरीपेटस। मैं आपको इसकी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है गिव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। क्या स्पेशलिटी है ये एनिमल्स में? मैं लास्ट से स्टार्ट करती हूँ। इन पेरीपेटस कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, ये नाखून के हिस्सा जो दिखा है, नाखून के नीचे वाला हिस्सा जो होता है दैट वी कॉल एज क्यूटिकल, एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। पैरापोडिया क्या होता है? पैरापोडिया इज नथिंग बट ईच ऑफ ए नंबर ऑफ पेड मसल। पेड मसल है, ये दिख रहा है कितने पेड मसल्स है इसमें। अपेंडेजेस यूज फॉर लोकोमोशन, ये ऐसा चलता है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, सेंसेशन एंड रेस्पिरेशन, रिस्पायर करने के लिए। द नेक्स्ट ईयर इज सिमिलरली दिस एनिमल शो, ये एनिमल क्या बताता है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकिया मतलब क्या? हम इंसानों में ट्रैकिया कहाँ होता है? ट्रैकिया इज नथिंग बट इट इज़ अ ट्यूब इन योर थ्रोट दैट कैरीज एयर टू लंग्स। हवा जाती है हमारे लंग्स, एयर लंग्स में जाती है, एयर टू द लंग्स, हवा जो है हमारे लंग्स में जाती है। नेक्स्ट इज द एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स कौन से इंसेक्ट्स होते हैं? एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू अबाउट आर्थ्रोपोड्स। ये सारी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैं पेरीपेटस की बोल रही हूँ आपको। आर्थ्रोपोड्स आर दोज एनिमल्स विच हैव हार्ड बॉडी विदाउट अ बैकबोन, उनको कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। एग्जाम्पल स्पाइडर्स, मैं कहती हूँ आपको स्कॉर्पियन, सारे इंसेक्ट्स ये वाले ग्रुप में जो है ये पेरीपेटस आता है, दैट इज आर्थ्रोपोड्स। दिस इंडिकेट्स दैट पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अब आप मुझे पूछेंगे एनालिडा कौन से एनिमल्स होती है? एनालिडा, एग्जाम्पल ऑफ एनालिडा आई एम गिविंग यू, दैट इज द अर्थवर्म, रिंगवर्म, टेपवर्म, राउंडवर्म, रैगवर्म्स, ऑल वर्म, जितने भी वर्म्स होते हैं, जितने भी गेंडुल हो, सारे जो वर्म्स वाली कैटेगरी, दे आर ऑल कमिंग अंडर एनालिडा। एंड आर्थ्रोपोडा जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करी हुई, एग्जाम्पल्स आई हैड गिवन यू, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस विच डज नॉट हैव backbone, their body is very hard for the movement. This was the special characteristic of peripetus.
अभी जो मैंने बताई हूँ, ये सारे एग्जाम्पल, ये सारी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पेरिपेटस की थी। सिमिलरली फर्स्ट वाला मैं आ रही हूँ डक बाइल प्लेटिपस, ये अंडे देती है, लेज एग लाइक रेप्टाइल्स, अंडे देती है, बट शो रिलेशनशिप विथ मैमल्स ड्यू टू मेमोरी ग्लैंड एंड हेयर, इनको मेमोरी ग्लैंड होते हैं। मेमोरी ग्लैंड आप पूछेंगे आप क्या? द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स ऑफ वुमेन्स और अदर फीमेल मैमल्स, और इनमें हेयर भी होता है, हेयर पाए जाते हैं। द लास्ट इज द लंगफिश। लंगफिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश, मछली होने के बावजूद भी ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है, किससे? लंग से। जैसे ह्यूमन बींग्स रेस्पायर करते हैं लंग से, उसी तरह ये फिश भी रेस्पायर करती है। These are all example that indicates that mammals are involved from reptiles. ये सारे जो है animals reptilian से, ज़मी and amphibians from fishes, ये सारे animals जो है fishes की category है। amphibians animal है, ज़मीन पे रहने वाले animals है। amphibians are those animals which live on land itself. Okay, these are all some special characteristic of all these animals, and these are their connection with each other. In the next slide, I had given you the assignment which you have to complete it and post it. The last slide is the embryological evidence. In the next lecture, I will be explaining you the embryological evidence and the further जो बचा है लेक्चर, जो बचा है आपका लेक्चर में पॉइंट्स, वो अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सारे असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने हैं। पहला मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम आपको बोर्ड में आता है फॉर 2 मार्क्स, दे आर आस्किंग फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। और मैंने अभी आपको इससे पहले वाले ही पॉइंट में एक्सप्लेन की थी वेस्टिजियल ऑर्गन। आपको इसके डेफिनेशन लिखना है, इसका नाम लिखना है वेस्टिजियल ऑर्गन का ह्यूमन बॉडी में, एंड राइट द नेम ऑफ दोज एनिमल्स इन हुम सम ऑर्गन्स आर फंक्शनल। कौन कौन से एनिमल्स में ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन फंक्शनल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।